कल रात ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक के नहीं दिए गए हैं और अभ्यर्थी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके रिजल्ट के नीचे लिखा गया है प्रोविजनल मार्क्स अवॉर्डेड अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मैक्सिमम 5 ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। पहले मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगी, फिर मैं इसकी हिंदी आपको बताऊंगी। लिखा है, जो एग्जैक्टली लिखा है वो बता रही हूँ। द मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैव बीन सस्पेंडेड इन व्यू ऑफ द इंटरिम डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 16/11/2023 इन CWP नंबर 25781 ऑफ 2023। ये कह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, वो हम नहीं दे रहे हैं, वो सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरिम डायरेक्शन हाई कोर्ट ने जारी करी है फला फला तारीख 16/11 तारीख को फला फला केस में। देयरफॉर द अवार्ड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स शेल रिमेन सस्पेंडेड। इसलिए हम सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स नहीं देंगे तब तक एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड टिल द फाइनल आउटकम ऑफ CWP नंबर दिस। और ये तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता है, फाइनल आउटकम नहीं आ जाता है, जजमेंट नहीं आ जाता है। CWP नंबर 25781 ऑफ 2023 टाइटल्ड एज वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स। इन्होंने कहा कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता है तब तक सोशियो इकोनॉमिक के अंक किसी को नहीं मिलेंगे। ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, ये बिना सोशियो इकोनॉमिक के अंकों के जारी किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अब ये एक अजीब सी स्थिति हरियाणा सरकार ने पैदा कर दी है कि उन्होंने रिजल्ट तो दे दिया ग्रुप डी का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक का अब तक फैसला नहीं हुआ है हाई कोर्ट से। तो रिजल्ट देने का औचित्य क्या हुआ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा सरकार ऐसे मूर्खतापूर्ण चीजें करती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी चीजें कर देते हैं। इसमें वो बच्चे अब अधर में लटक गए हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक के अंक मिलने थे। अब ऐसी भी चीजें हो सकती है कि सोशियो इकोनॉमिक के अंक अवार्ड नहीं किए हैं तो जितने बच्चे पास दिखा रखे हैं, अब इनमें जो बिना सोशियो इकोनॉमिक अंकों के पास हैं वो तो ठीक है। मान लीजिए मेरे 70 नंबर हैं, 68 पे कट ऑफ गई है, मुझे सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं मिल रहे हैं, मैं 70 में पास हूँ, लेकिन कोई किसी के 67 है, उसको सोशियो इकोनॉमिक के अंक मिलने हैं। अब वो बच्चा फेल है इस समय, लेकिन उसे यदि 5 अंक मिल जाएंगे तो उसके अंक 70 से ज्यादा हो गए, वो ज्यादा आ जाएगा, कट ऑफ भी ऊपर नीचे होगी। तो इस रिजल्ट का औचित्य क्या है हरियाणा सरकार, पहले तो ये बताए। अपना कोर्ट में ढंग से पैरवी कर लो, कोर्ट में पहले अपना जजमेंट लेके आ जाओ, उसके बाद रिजल्ट निकालो। अब आपने ऐसा कर दिया कि आपने जो रिजल्ट दिया है एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया है। अब बच्चे और ज्यादा प्रताड़ित कर दिया आपने, क्योंकि जो पास अपने आप को समझ रहे होंगे कल को आप उन्हें फेल करोगे। अब ये रिजल्ट 100% चेंज होगा यदि सोशियो इकोनॉमिक के अंक अवार्ड होते हैं तो। तब उस स्थिति में जो बच्चे पास हैं वो फेल हो सकते हैं, जो बच्चे फेल हैं वो पास हो सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आप ज्वाइनिंग ही नहीं दे सकते हैं तो इस रिजल्ट का मतलब क्या है। जब आप खुद जानते हैं कि रिजल्ट चेंज हो सकता है तो इसका मतलब क्या है। बहरहाल उन बच्चों को कहना चाहूंगी कि जो ये समझ रहे हैं कि हमें सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं दिए हैं, हमें HSSC जाना चाहिए, हमें केस फाइल करना चाहिए। ऐसे कुछ बच्चे मुझे कॉल भी कर रहे थे, तो मैंने अभी इसे पढ़ा है, तो इसके आधार पे मैं आपको बोलूंगी कि ये खुद ही आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है, आप बस वेट करो। ये सरकार आपके मजे ले रही है, इनका काम है आपका मजे लेना। आपका दुर्भाग्य है कि आप ऐसे समय में फंस गए हैं, ऐसी चीजों में फंस गए हैं और आपको ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, करनी तो पड़ेंगी। क्या करें, बंदर के हाथ उस तरह लग गया, राइट।